पिछले कुछ दिनों में इंडिया और कनाडा के बीच ऐसा कुछ हुआ जिससे इन दोनों के रिलेशन धीरे धीरे बिगड़ते जा रहे हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अपनी पार्लियामेंट में ऐसा क्या कह दिया जिससे इंडिया ने कनाडा के राजदूत को 5 दिन के अंदर भारत से निकल जाने को कह दिया। और आखिर कौन है हरदीप सिंह निज्जर जिसकी वजह से ये सारी कंट्रोवर्सी हो रही है, चलिए समझते हैं इस वीडियो के अंदर। 18 जून 2023 को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया शहर के गुरु नानक गुरुद्वारे के बाहर रात 8 बजे 2 अनजान लोग आते हैं और खालिस्तानी सेपरेट हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। आप इस नाम को याद रखना, आगे कहानी में ये बहुत जरूरी है। G20 समिट को इस बार इंडिया ने होस्ट किया। इस G20 की मीटिंग में इंडिया ने सभी को अच्छे से होस्ट किया एक्सेप्ट कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर। G20 के समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जस्टिन ट्रूडो के बीच बायलैटरल मीटिंग हुई जिसमें नरेंद्र मोदी ने जस्टिन ट्रूडो को कनाडा में बढ़ रहे खालिस्तानी आतंकवादी और भारत के प्रति नफरत और हिंसा को रोकने को कहा। वहीं दूसरी ओर जब एक जर्नलिस्ट ने जस्टिन ट्रूडो से खालिस्तान के बारे में पूछा तो सिंस उनका वोट बैंक है कनाडा में, उसको बचाने के लिए इन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि इंडिया इंटरफेयर कर रहा है हमारे इंटरनल मैटर में और इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच बताया। Over the years with Prime Minister Modi, we've had many conversations on both of those issues. Obviously, Canada will always defend freedom of expression, freedom of conscience, freedom of peaceful protest. That's something that's extremely important to us. At the same time as we're always there to prevent violence, to push back against hatred. I think on the issue of the community, it's important to remember that the actions of the few do not represent the entire community or Canada. The flip side of it, we also highlighted the importance of respecting the rule of law, and we did talk about foreign interference. इसके बाद 18 सितंबर को जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि जून में कैनेडियन सिटीजन हरदीप सिंह निज्जर की मौत में इंडियन एजेंसी का हाथ है। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. पर उन्होंने पब्लिकली कोई एविडेंस नहीं दिया। इंडिया कनाडा के रिलेशन पहले से ही अपने वर्स्ट फेज से गुजर रहे थे, लेकिन कनाडा फिर भी नहीं रुका और इसके बाद कनाडा ने पोस्टेड इंडियन डिप्लोमेट को कनाडा से बाहर निकाल दिया। कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर ने इंडियन डिप्लोमेट को इंडियन इंटेलिजेंस का हेड बताते हुए किया। The allegations that a representative of a foreign government may have been involved in the killing of a Canadian citizen here in Canada on Canadian soil is not only troubling, but it is completely unacceptable. And as of today, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. लेकिन जब इन सब पर भारत की तरफ से कड़ा रिस्पॉन्स आया तो जस्टिन ट्रूडो ने बाद में सफाई देते हुए कहा कि वो भारत को प्रवोक नहीं करना चाहते। लेकिन जस्टिन ट्रूडो की परेशानी यही नहीं खत्म हो रही है। कनाडा की ओपोजिशन पार्टी के लीडर्स ही इन्हें आड़े हाथ ले रहे हैं। कनाडा की मेन ओपोजिशन पार्टी के मेन लीडर टिएरे ने मीडिया को हाल ही में जस्टिन ट्रूडो के बारे में क्या कहा, चलिए देखते हैं। The Prime Minister needs to come clean with all the facts. We need to know all the evidence possible so that Canadians can make judgments on it. They just expelled an Indian diplomat. Should they do more in response to this news? I think we need to see more facts. The Prime Minister hasn't provided any facts. He provided a statement, and I would just emphasize that he didn't tell me any more in private than he told Canadians in public, so we want to see more information. What is the risk if he doesn't provide more information or these allegations are found somehow to be untrue or uncredible? What is the risk? Real. लेकिन यह पूरा मुद्दा अपने साथ कई सवाल लेके आता है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये हरदीप सिंह निज्जर कौन है जिस पर जस्टिन ट्रूडो ने इतना बवाल मचा रखा है। इसका खालिस्तान से क्या कनेक्शन है, आखिर क्यों कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का इस खालिस्तानी से इतना लगाव है और किसने इस आतंकवादी को इसकी सही जगह पर पहुंचाया, चलिए जानते हैं। हरदीप सिंह निज्जर का जन्म 1977 में पंजाब के जलंधर डिस्ट्रिक्ट में हुआ। ये 1997 में कनाडा चले गया, लेकिन इसके कनाडा जाने में भी फ्रॉड है क्योंकि
क्योंकि यह कनाडा ही फर्जी पासपोर्ट लेकर घुसा था और इसकी सिटीजनशिप एप्लीकेशन को कनाडा ने ही 2 बार रिजेक्ट कर दिया था। आइए आपको बताता हूँ। 10 फरवरी 1997 में यह रवि सरवन नाम के फेक पासपोर्ट के साथ कनाडा में एंटर करता है। कनाडा आते ही यह रेफ्यूजी स्टेटस की मांग करता है और झूठी कहानी रचता है कि कैसे क्रैकडाउन ऑन इंसर्जेंसी के समय पुलिस इसको टॉर्चर कर रही थी और भारत में उसकी जान को खतरा था। लेकिन कैनेडियन रेफ्यूजी ऑफिसर ने इसकी कहानी पर भरोसा नहीं किया और इसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। लेकिन वह यही हार नहीं माना और 11 दिन बाद ही उसने एक इंडियन मूल की महिला से शादी कर ली। लेकिन वो शादी भी उसने केवल कनाडा के सिटीजनशिप लेने के लिए की, लेकिन यह भी फेक थी। इस एप्लीकेशन को भी कैनेडियन गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। बाद में उसने कनाडा में कैसे सिटीजनशिप ली ये तो किसी को भी नहीं पता। कनाडा जाते ही यह प्लम्बिंग का बिजनेस करने लगा, लेकिन इसका मकसद तो कुछ और ही था। इसके बाद यह बब्बर खालसा इंटरनेशनल ग्रुप से जुड़ता है। इस ग्रुप को भारत के द्वारा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताया गया है। साथ ही इसने गुरप्रवंत सिंह का सिख फॉर जस्टिस ग्रुप ज्वाइन कर लिया। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इसके बाद इसने अपना खुद का खालिस्तानी टाइगर फोर्स नाम का ग्रुप बनाया। इसमें ये यूथ को टेरर एक्टिविटी के लिए ट्रेन करने लग गया, साथ ही हथियारों के लिए फंडिंग भी रेज करने लग गया। ये खुद पिछले कुछ सालों से इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट में शामिल था। इसी के ग्रुप सिख फॉर जस्टिस ने लुधियाना में बम ब्लास्ट कराया, जिसमें 6 लोगों की जान गई और 42 लोग इंजर्ड हुए। 20 अप्रैल 2010 पटियाला के सत्यनारायण मंदिर के पास आर्य समाज एरिया में एक और बम ब्लास्ट होता है। इन सब में हरदीप सिंह जिज्जर एक मैन एक्यूज्ड था। इसके साथ ही इस पर RSS लीडर की हत्या, सोशल मीडिया के द्वारा इंडिया के खिलाफ हेट स्पीच फैलाना जैसे कई अपराधों में शामिल था। फरवरी 2018 में पंजाब के CM अमरिंदर सिंह ने कैनेडियन PM जस्टिन ट्रूडो को उनकी स्टेट विजिट के दौरान 9 आतंकवादियों की लिस्ट सौंपी थी। उनमें से एक नाम हरदीप सिंह जिज्जर था। Singh's office said Trudeau assured the Punjab Chief Minister that Canada does not support any separatist movement. In turn, Amrinder Singh handed Trudeau a list of Indo-Canadians involved in hate crimes and targeted killings in India. I raised the issue of Khalistan because that is our primary issue. There is money coming from various countries, including Canada, to Punjab to create this ruckus. इसलिए साल 2022 में NIA ने हरदीप सिंह जिज्जर की जानकारी देने पर 10 लाख का रिवॉर्ड रखा। लेकिन इन सब बातों को सुनकर आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक आतंकवादी के लिए कनाडा के PM इंडिया जैसे देश जिनके साथ उनके अच्छे रिश्ते थे, उन रिश्तों को बिगाड़ने में लग गए। इसका जवाब छुपा हुआ है कनाडा के इंटरनल पॉलिटिक्स में। कनाडा में किसी भी पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए 170 सीट चाहिए होती है, लेकिन जस्टिन ट्रूडो की पार्टी मेजोरिटी में आने से कुछ सीटों से बच गई। इसलिए जस्टिन ट्रूडो ने गवर्नमेंट बनाने के लिए NDP पार्टी से समझौता किया। ये एक प्रो खालिस्तानी पार्टी है जिसके हेड जगमीत सिंह है, जो खुद एक खालिस्तानी है। इसलिए जस्टिन ट्रूडो को अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए खालिस्तानियों की बात को मानना पड़ता है। यह तो केवल प्रॉब्लम हो गई, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का इंडिया के ऊपर यूं ही आरोप लगा देना बिना किसी ठोस सबूत के, ये काफी इनरेस्पॉन्सिबल स्टेप था। आज कनाडा खालिस्तानियों का गढ़ बन गया है। इंडिया के साथ रिलेशन इंप्रूव करने के लिए कनाडा को खालिस्तानी टेररिस्ट पर लगाम लगानी होगी। भारत और कनाडा की पार्टनरशिप दोनों देशों के लिए जरूरी है। इन सब कंट्रोवर्सी से किसी भी देश का फायदा नहीं हो रहा, बल्कि दोनों देशों का नुकसान हो रहा है। मेरे हिसाब से इस मुद्दे को बातचीत से सोल्व कर लेना चाहिए। USA जो 5 आइज का एक सदस्य है, जिसका कनाडा और इंडिया दोनों के साथ अच्छे संबंध है, वो इन दोनों कंट्रीज के बीच मध्यस्थता कर सकता